दो जानवर हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और फिर मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम मौला अली शेर खुदा, इब्न माजा की रवायत है, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 जानवर ज़िबा करते थे। खुद हजरत अली की जब बारी आई तो उन्होंने भी 2 फरमाए। तो सहाबा ने पूछा कि अली 2 क्यों, 2 किस लिए? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे मेरे हबीब ने वसीयत फरमाई थी कि अली तूने 2 करने, एक अपनी तरफ से किया करना, एक मेरी तरफ से करना। तो मैं एक अपनी तरफ से देता हूँ, एक अपने नबी पाक की तरफ से देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि। 2 जानवर। आप लोगों ने सुनी हुई है ये बात कि महीना महीना खाना नहीं पकता था हुजूर के घर में। हजरत आयशा फरमाती हैं 3 चांद और 3 सूरज इकट्ठे कभी नहीं देखे जब साथ रोटी भी खाई हो, यानी 3 दिन मुसलसल कभी खाना नहीं खाया। कुर्बानियां कितनी दी बोलिए? हजरत अली शेर खुदा का मकान कोई नहीं अपना, कोई घर नहीं बनाया। मौला कायनात शेर खुदा, मैंने ये बात फिर दोहरा रहा हूँ, पहले भी मैंने अर्ज की थी, पक्का करने के लिए दोहरा रहा हूँ। हजरत अली का कोई कारोबार नहीं, बाजार। बीबी साहबा फरमाती हैं कि कई हफ्ते से सिरका और खजूरे। कुर्बानियां कितनी? असी सारे हिसाब लान टुरे हैं कि साढ़े ते लगती है कि नहीं, पक्का। और फिर जब बात होती है देने की तो माहौल और होता है, जब लेने की बारी होती है तो माहौल और होता है। कुर्बानी वाजिब है उस शख्स पर जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले, लेकिन मैं 7.5 तोले वाला फतवा नहीं देता, मैं 52.5 तोले चांदी वाला फतवा देता हूँ। इसलिए कि 52.5 तोले चांदी तो शायद तोला या 1.5 तोला सोने के बराबर ही हो जाए, ठीक है ना जी। तो 7.5 तोले सोना 50-60 हजार रुपया जिस आदमी के अकाउंट में मौजूद है वो कुर्बानी करे। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसने 3 कमरों को ताला लगाया हुआ है वो 3 कमरे फारग है, उसके किसी काम के नहीं, उनकी कीमत का हिसाब लगाए। और छत पे स्टोर बना दिया है, कोई मतलब नहीं उसका, और जो वैसे रखे हुए हैं कोई माना ही नहीं कमरे का, फरमाते थे हिसाब लगाए, कुर्बानी करें। रब करीम की बारगाह में देने का जब मामला आया तो तू गोल कर गया काम। मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अपने लिए चीजें इस्तेमाल करने का माहौल है तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने महीना महीना रोटी नहीं पकाई। यहाँ जो आदमी हर जुमेरात को 4 किलो बकरे का गोश्त पकाता है और हर तीसरे दिन मुर्गी का गोश्त लाता है, वो कुर्बानी की बारी आती है तो कहता है मेरे पे लगती नहीं। वो ठीक है, अब्बा जी ले आए, अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी है, इस दफा अब्बा जी की, अगली दफा अम्मा जी की, उससे अगली दफा दादी जी की। और खुदा के बंदो, जिस आदमी के पास पैसे हैं पहले अपनी कुर्बानी वाजिब है। मेरी बात की समझ आ रही है अजीजों को? जो आदमी साहिब इस्तिताअत है पहले किसकी कुर्बानी करेगा? वो कमाई करता है, उसके अपने अकाउंट में तनख्वाह आती है, अब्बा जी के अकाउंट में नहीं आती है। उसने अपना बैंक बैलेंस चोरी भी रखा हुआ अब्बा जी से, पहले अपनी कुर्बानी करे। अगर उसको शौक है, दिल करता है तो एक और खरीदे, फिर अब्बा जी की तरफ से करे। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो एक और खरीदे, अम्मा जी की तरफ से करे। और अगर उसके दिल को अल्लाह ठंडक अता करे, सुकून करे, तो फिर अपने रसूल की तरफ से भी कुर्बानी दे, फिर अपने महबूब की जानिब से भी कुर्बानी करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियां दी, 10 साल। कुल कितनी होगी 10 सालों में बोलिए? और जब हुजूर हज करने गए नबी पाक ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 63 ऊंट हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और हदीस बड़ी मजेदार है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ऊंट ज़िबा करने की बारी आई तो हम सोच रहे थे, परेशान थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है ज़िबा करना, बड़ा मुश्किल है, इसको तो नहर करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बांधना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम ऊंट ज़िबा करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत करीम है, अपने हाथ से ज़िबा करते हैं हुजूर। वो हमारा अल्लाह खैर करे, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ज़िबा करना तो दूर की बात है, हमारा जो बीए पास लड़का है ना उसको डर आता है जानवर के पास खड़े होते हुए। कहते हैं बच्चों को अंदर ले जाओ, 10 साल का 12 साल का अंदर ले जाओ, ज़िबा करना रोएगा। और बस करो यार, ये किस कौम से तुम्हारा ताल्लुक पड़ गया है? हमारे तो 12 और 14 साल के मुअव्वज़ और महाद अबू जहल की गर्दन काट के रख दिया करते थे, और तू बच्चा बकरा ज़िबा करने से डरा रहा है। इसको खड़ा कर ला के, कुर्बानी तो जहाद की ट्रेनिंग है, वो खड़ा कर, इसको कहा बेटा यहाँ खड़ा हो, अल्लाह के रास्ते में बकरे की गर्दन काटनी है। अगर कोई शख्स खुदा रसूल के दीन की मुखालफत करे, कुफर का झंडा उठाए तो उसकी गर्दन भी काटनी है। ये ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। यहाँ अजीब माहौल है, डर लग रहा है, पीछे हट जाओ। और जिस साहब की कुर्बानी है वो भी कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। नफीस ही बड़े हैं जनाब, लतीफ ही बड़े हैं। कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमीर आदमी, उसका तो घर कसाई ने खुद फोन किया है कि साहब सबसे पहले मैं आपके घर आऊंगा। उसको पता है कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मेहरबानी फरमाए, कुर्बानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफासत वाली तबीयत किसी की नहीं। सहाबा कहते हैं इतना हसीन महबूब का अंदाज था कि कभी कपड़ों पे मक्खी भी नहीं बैठी थी।
اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے, دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی. اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا. پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے, جانور کو لٹاتے اور اپنی تہمت کو سمیٹتے, اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے. حضور خود دست مبارک سے. تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے. 63 اونٹ ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے, کیا کریں گے, کیسے گرائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی. خنجر جب حضور نے اٹھایا